वेलकम ऑल। हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 meters above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. What is the height of the cloud above the lake level? So suppose this is our lake level. इसके नीचे लेक है। Above the lake level 25 meters ऊपर जाना है। So this is suppose 25 meters. यहाँ से हमें एक क्लाउड, दिस इज क्लाउड सी, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन नजर आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, सो हम ये 25 मीटर्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाए। दिस इज गिवन, इट इज 30 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बिलो द लेक, इसका जो क्लाउड सी का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो क्लाउड सी का रिफ्लेक्शन है दैट वो इक्वल लेंथ में होगा। अगर ये पॉइंट ई है, सीई और ई एफ लेंथ विल बी इक्वल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ का दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट इज गिवन 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द क्लाउड above the lake level. We have to find CE. CE की लेंथ निकालनी है, तो पहले ट्रायंगल्स को नेम कर देते हैं। ये A हो गया, दिस इज B, C, D, E और F. Now let us assume AD be X. AD की लेंथ हमने X मान ली है। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ACD में हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD by X is tan 30 degree. So tan 30 is परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा दैट इज CD और बेस AD बन जाएगा। So tan 30 will be CD by X. tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 is 1 by root 3. 1 by root 3 is CD by X. Let us assume CD be H meters. CD को मैंने H मान लिया है, तो यहां से आ जाएगा 1 by root 3 is H by X, या फिर यहां से X की वैल्यू आ जाएगी H root 3. This is equation 1. Now coming to second triangle ADF. In triangle ADF, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम tan 60 निकालें तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा DF और बेस बन जाएगा AD. सो tan 60 इज DF अपॉन AD. AD को तो हमने X माना था, DF अब क्या हो जाएगा? हमें पता है CE और EF आर इक्वल, ठीक है ना? CE और DF इक्वल है, तो DF को हम क्या लिख सकते हैं? DF को लिख सकते हैं DE प्लस EF, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DE हमारा 25 था और EF क्या था? H प्लस 25. अगर आप फिगर फिर से देखो तो जो हमारा EF आ रहा है इट इज H प्लस 25. H तो ये था, प्लस 25 मैंने और ऐड किया है क्योंकि CE एंड EF आर इक्वल इन लेंथ। तो CE की जो हाइट है वो क्या है? H प्लस 25. देयरफॉर EF की भी हाइट क्या हो जाएगी? H प्लस 25. इसलिए मैंने इसको DF की वैल्यू क्या आ जाएगी? H प्लस 50. अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3. DF की वैल्यू मैंने
फाइंड आउट कर लिए h प्लस 50 अपॉन AD को मैंने x माना था, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, या इसको और अभी कर देते हैं सिंप्लीफाई। ये हमारे पास आ जाएगा √3x इज इक्वल टू h प्लस 50। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास x की वैल्यू निकली थी h√3, यहां से हमारी h की वैल्यू आ जाएगी √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज 3, 3h इज इक्वल टू h प्लस 50, 2h इज इक्वल टू 50। यहाँ से h हमारे पास आ गया 25 मीटर्स। नाउ हमें हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है। हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल इज CE। सो CE को मैं कैसे लिख सकती हूँ? CD प्लस DE। CD को मैंने h माना था तो h कम्स टू बी 25 और DE पहले से भी गिवन है 25। तो हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल आ गई 50 मीटर्स।